बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस इंटरनेशनल बेइज्जती की जो पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद 8 फरवरी के बाद मुसलसल जारी है। ये ऐसी फिल्म चली है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कहीं भी इंतखाबात हों, माशाल्लाह से पाकिस्तान के इंतखाबात की वहाँ मिसाल दी जाती है, लेकिन अच्छे अल्फाज में नहीं। अगर आपने करप्शन का बताना है, मैंडेट चोरी का बताना है, बल्ला छीनने का बताना है, या फिर आपने अदलिया के किरदार, खुफिया इदारों के किरदार और मीडिया की वन साइडेड कवरेज के बारे में मिसाल देनी है, तो परफेक्ट एग्जाम्पल आती है पाकिस्तान। जनाब, भारत में इंतखाबात हुए, आज उनके नतायज आए और राहुल गांधी जो कांग्रेस के, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी आके माशाल्लाह से बेइज्जती किनकी की है और जो मिसालें दी हैं वो माशाल्लाह से हमारी है। इससे पहले आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जो आम पार्टी के हैं, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए बिल्कुल वही एग्जाम्पल दी थी कि जैसे इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हुआ वैसे ही उनके साथ हो रहा है। जनाब, कुछ हद तक तो उम्मीद चली थी जब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बने हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 46, 47 और 48 के जो हिडन ट्रूथ हैं उनको रिवील करने के साथ साथ जिन लोगों ने फोर्जरी की और जिस इदारे ने सब जालसाजी की उसको एक्सपोज करना शुरू किया, तो डरे डरे लोग अपने आका के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देखें आपने तो पूरा इलेक्शन हमें दिया है, अब ये 3 सीटें हमसे छीनने जा रहे हैं, माय लॉर्ड हमें बचा लीजिए। उन्होंने इस केस पर माशाल्लाह से समाअत भी की, उनके ग्रीवियंसेस भी सुने। सिर्फ 2 स्टोरीज़ का आपके सामने कंपैरिजन रखेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन जिसका किरदार 3 अप्रैल 2022 से लेकर आज 4 जून 2024 तक इंतहाई जानिबदाराना, गैर आइनी और गैर कानूनी रहा है, उसने आज क्या वारदात डाली। उनके सामने 2 मुकदमात थे। इदारा एक, इलेक्शन कमीशन के माशाल्लाह सुनने वाला 5 के 5 लोग सेम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेम। एक केस था नून लीग के 3 लोगों का जो कि शिकायत लेकर पहुंचे थे, देखें हम तो नंगे होने वाले हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, अब इलेक्शन जो जहांगीरी साहब हैं वो तो हमारे कपड़े उतारने पर आ रहे हैं। उन्होंने वो जो हिडन चीज़ थी ना, हमने छुपा के रखी हुई थी, कार्रवाई डाली थी। हालांकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा डालता है, जानता है कि कैसे मैंडेट चोरी किया गया, कैसे फॉर्म 47 और 45 का जो आपने डाका डाला है, वो तो अब आने वाली नस्लें भी आपकी मिसालें दिया करेंगी, आपने जिस तरह इलेक्शन चोरी किया। जनाब, उस पर आज समाअत होती है इस केस पर। और दूसरा वो केस जिसमें गुजरात से PP 32 से परवेज़ लाई ने मूसा लाई के इलेक्शन को चैलेंज किया था। दोनों की समाअत हुई, दोनों में रवैया, दोनों में पूछ पड़ताल और केस को आगे लेके चलने का अंदाज इंतहाई डिफरेंट था। लेकिन सबसे पहले जब ये लोग पहुंचे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 151 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन किसी भी उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील कर सकता है। आप परेशान हो जाएंगे कि वो मुल्क परेशान क्यों ना है, हर बंदे पाकिस्तान में परेशान है, हैरान रह जाएंगे। जनाब, वो इदारा जिसकी कारकर्दगी पर उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सवालात उठे, जिससे जवाब पुरसी की, जिसको कटहरे में खड़ा करने की बातें शुरू हुई, जिनके आरोज को वहाँ पर जुर्माने हुए, वो इदारा अपने लिए और जो 3 बच्चे उनके सामने फरमाबरदार किस्म के नून लीग के चहीते बच्चे उनके सामने आए हैं, उनके बारे में जनाब क्या ही परफेक्ट केस है ये। इलेक्शन कमीशन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सवालात के जवाब नहीं दे रहा था। अब इस्लामाबाद के तीनों MNAs जो फॉर्म 47 वाले हैं, इलेक्शन कमीशन गए हैं ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए। इलेक्शन कमीशन न सिर्फ तीनों MNAs का बल्कि अपना मामला भी खुद ही तय करेगा। जनाब, मुद्दई भी खुद और जज भी खुद, वकील भी खुद और जज भी खुद। जनाब, ये इस वक्त की सूरत हाल है जो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई डाली है। अब आ जाते हैं उन 2 स्टोरीज की तरफ और उसके बाद आते हैं कि कैसे हमारी इंडिया में माशाल्लाह से बेइज्जती के जो है ना वो झंडे गाड़े जा रहे हैं। 2 स्टोरीज़ हैं, दोनों एज इट इज़ आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि उसके एंड में फिर बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जनाब, इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर लीं।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के कौमी असम्बली के ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली से मुतल्लिक जो समाअत की इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक दरख्वास्तों पर समाअत 6 जून को की जाएगी। फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली की दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत। वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं जिनके सामने 30 मई को पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, तो काज लिस्ट से वो केस निकाल दिया गया था क्योंकि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब दस्तयाब नहीं थे। आज जब हैरान कुन तौर पर कल ये तीनों को एक साथ इन बंदों को ख्याल आता है कि हमें इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, वहाँ सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठे हुए हैं, उनको एक ही किस्म की दरख्वास्त देते हैं और देखिए फिर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वक्त बताएगा कि काम होता है कि नहीं। दरख्वास्त गुजार तारिक फजल चौधरी के वकील ने दलाइल देते हुए कहा था कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मुताबिक ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के मातहत है। एक उम्मीदवार ने जेब से दस्तावेज निकाली और इसे ट्रिब्यूनल ने मान लिया। मैं ट्रिब्यूनल की ज़ुबान पर नहीं जाऊंगा, कानूनी नुक्ते पर रहूंगा। हम पेश नहीं हुए तो जुर्माने शुरू कर दिए। जब आप पेश नहीं होंगे तो कौन पेश होगा जो जहां वहां जाके आप अपने आप को डिफेंड करेंगे और किस मुंह से डिफेंड करेंगे? जब आपके फॉर्म 45 आपके पास ओरिजिनल होंगे तो फॉर्म वहाँ जाके आप कुछ डिफेंड कर पाएंगे। जो रिमार्क्स दिए गए उन पर भी बात नहीं हो सकती। फॉर्म 45 जो पेश किया गया इसको क्रॉस चेक करने के बजाय मान लिया गया। ओ भाई, आपका वहाँ पे फॉर्म 45 आपके पास थे ही नहीं, आपने पेश ही नहीं किए। वहाँ पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स थे रिटर्निंग ऑफिसर के साइन शुदा वो चेक हुए थे, 4 दूसरे और 1 इलेक्शन कमीशन का, और उसके साथ ही उन्होंने चीफ साहब जस्टिस साहब ने कहा था कि मामले की समझ आ गई है। वकील ने बताया कि कोई कानूनी ज़ाब्ता नहीं अपनाया गया और प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दरियाफ्त किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि गवाह पेश करते और उसे क्रॉस चेक किया जाता। वकील ने जवाब दिया कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ और जजमेंट दी जाने लगी। क्या रिमार्क्स जजेस नहीं पूछते, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती? ये कौन से वकील हैं जो आके शिकायत तो लगा रहे हैं लेकिन वहाँ जहाँ पेश होना था वहाँ पेश नहीं हुए थे? चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका इशू क्या है, क्या ट्रिब्यूनल का फैसला आने दिया जा रहा है? वकील ने बताया कि फैसला तो एक किस्म का दिया जा चुका है, यानी कि चोरी इनकी पकड़ी जा चुकी है। किसी वक्त भी ट्रिब्यूनल ने उसके बाद जनाब वकील ने बताया कि फ़ैसला तो एक किस्म का दिया जा चुका है। इलेक्शन एक्ट कमीशन को पावर देता है कि किसी भी, वो जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक नंबर 151 के तहत ये कह रहे हैं कि किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है। हम तो कहते हैं ज़्यादा ट्रिब्यूनल बनने चाहिए। अभी तो भाईजान ये पहला बना और आपकी चीखें आसमान तक पहुँच गई। किसी मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज को जिम्मेदारी दी जाती है ताकि आप अपनी मर्जी से उसे मैनेज कर लेते। जल्दी में केस लेकर चला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किसी भी पहलू पर काउंटर बैलेट बॉक्सेस चेक कर सकता है। हमारी इस्तदा है कि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को फौरी रोका जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। माए बाप, इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के तहत कार्रवाई रोकी जा सकती है। आपने तबादले का तो कहा है। वकील ने जवाब दिया कि CPC के तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जितने चाहे ट्रिब्यूनल कायम कर सकता है। हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार दफ्तर कैसे इन दरख्वास्तों को ले सकता है? ट्रिब्यूनल की जानब से किस तरह कार्रवाई की गई, यही काफ़ी है। ट्रिब्यूनल तब्दीली के लिए किस कानून के तहत ट्रिब्यूनल ने हदायत की कि ये सबूत लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद के तीनों हल्के के ट्रिब्यूनल जजेस की तब्दीली से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। तो जनाब ये हो गया वन साइडेड एक केस की समाअत। दूसरा केस जो था वो था परवेज़ इलाही साहब का। परवेज़ इलाही साहब PP 32 का केस लेकर आज जनाब आए और वहाँ जो है इनका रवैया जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कैसा था, क्योंकि सामने PTI के कैंडिडेट थे और उन्होंने यही तरीक़ाकार इसी हलके का इंतखाब चैलेंज किया था, जिसकी फुटेजेस अभी आप जाके सर्च करें, हज़ारों फुटेजेस पड़ी होंगी उसी हलके की, जहाँ नकाब पोश लोग जो हैं वो वोट डाल रहे थे और जहाँ से वो इंटरव्यू आया था मशहूर ज़माना, जब वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था हम बहुत मजबूर हैं कि हमें ऐसे ही इलेक्शन फिर करवाना है, बैलेट बॉक्स पहले ही भरे हुए आए हैं। जनाब दूसरा केस इसी इदारे के अंदर सुनिए। आपको मेरे ख्याल में कोई शक तो नहीं होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कंडक्ट कैसा है। वो जो
पहले जब 3 अप्रैल 2022 को ये सुप्रीम कोर्ट में बुलाए गए थे, जब वो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी, इलेक्शंस की बात हुई थी, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी, तो इन्होंने कहा था मुझे 7 माह चाहिए। 7 माह करते करते इलेक्शन देखें 1.5 साल बाद आके हुआ। इलेक्शन कमीशन ने PP32 गुजरात के ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ लाई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने चौधरी परवेज़ लाई की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI रहनुमा के वकील आमर सईद रां इलेक्शन कमीशन पेश हुए। दौरान समाअत दलाइल देते हुए वकील आमर सईद रां ने कहा कि रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट की कापी मौसूल हो गई है। ज़िमनी इंतखाबात में परवेज़ लाई को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। कमीशन ने इलेक्शन एक्शन लेकर परवेज़ लाई के कागजात नामजदगी जमा करने की हिदायत की। वकील परवेज़ लाई का कहना था कि PP32 के ज़िमनी इंतखाबात में पूरे हल्के में बदतरीन धांधली की गई। ज़िले इंतज़ामिया ने वोटर्स को हरासा किया और वोट कास्ट करने से रोका। इलेक्शन के दिन हमारे 70 से ज़ायद पोलिंग एजेंट्स को गायब कर दिया गया। पुलिस ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार करके गायब किया। परवेज़ लाई के वकील ने कहा कि हमारे पोलिंग स्टेशन को गायब करके जाली वोट कास्ट किए गए। 5 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स टर्नआउट 91% से जायद रहा। मरे हुए और बैरून मुल्क मुकीम वोटर्स के वोट कास्ट किए गए। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने कहा कि 30 लेटर होगा तो आपके पोलिंग एजेंट्स को तस्लीम करेंगे। हवा में बातें करने के बजाय तहरीरी शिकायत पेश करें। क्या आपने डेथ सर्टिफिकेट दूसरे फरीक को दिए? जिस पर परवेज़ लाई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, कमीशन है। हम दूसरे फरीक को रिकॉर्ड देने के मजाज नहीं, पाबंद नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा, यहाँ से कार्रवाई चेक कीजिएगा, कहा कि अगर आप दूसरे फरीक को रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो हम आपका रिकॉर्ड मंजूर ही नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत कायम किया गया है। इस कमीशन के तमाम इख्तियारात हैं। पहली मरतबा किसी वकील ने कहा कि दस्तावेज़ात की कापी फराहम करने का पाबंद। ये उसी इदारे के जनाब चीफ हैं जिस इदारे ने इसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बना हुआ है, जब उनसे रिकॉर्ड मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड देने के पाबंद नहीं हैं, तो हमारे पास दस्तयाब नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब है, उन्होंने इरशाद फरमाया था कि जाएं उसकी अटेस्टेड फ़ोटो कापियाँ लें। तो जनाब वो रिकॉर्ड भी अभी तक इन्हीं के पास है जो यहाँ पे अब रिकॉर्ड मांग रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि शवाहिद पेश करें कैसे मरे हुए लोगों के वोट डाले गए, जिस पर परवेज़ लाई के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे कैसे मरे हुए और बैरून मुल्क मुकीम लोगों के वोट कास्ट हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मास्क पहने लोगों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके ठप्पे लगाए। कई पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि क्या आप जानते हैं इस बुनियाद पर इलेक्शन कल अदम करार दे दें? इस तरह करें तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाएगा। आप तहकीकात चाहते हैं या हल्के का इलेक्शन कल अदम करार देना चाहते हैं? परवेज़ लाई के वकील ने कहा कि तहकीकात में मेरे इल्ज़ामात साबित हों तो इलेक्शन कमीशन पूरे हल्के का नतीजा कल अदम करार दे। ये होता है कॉन्फिडेंस। जब आप सच की बुनियाद पर केस लड़ने जाते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे सबूत चेक करें, मैंने सब सबूत दूंगा, अगर मेरे सबूत जो हैं इस काबिल ना हुए, आप ना माने, तो फिर आप नेक्स्ट उस पर जाइएगा। दरख्वास्त गुजार के मद्दे मुकम्मल उम्मीदवार चौधरी मूसा लाई के वकील ने कहा कि परवेज़ लाई के पोलिंग एजेंट्स दूसरे शहरों से बुलाए गए। सिर्फ इल्ज़ामात लगाए गए कि मरे हुए बैरून मुल्क मुकीम वो लोगों ने वोट डाले। जिन हल्कों में मरे लोगों के वोट डालने का इल्ज़ाम है वहाँ पर परवेज़ लाई जीते। माशाअल्लाह से परवेज़ लाई जीते। ये वाहिद हल्का था जिस दिन ये बाई इलेक्शन हुए हैं 21 अप्रैल को तकरीबन 10 बजे, क्योंकि मेरा तल्लक भी इसी हल्के से, इसी शहर से है, तो 10 बजे जब दोस्तों से वहाँ बात हुई कि कैसा टर्नआउट है, लोग वोट डालने आ रहे हैं कि नहीं, जैसे आप रिपोर्टिंग के लिए सहाफ़त में पूछते हैं कि यार बताओ माहौल क्या है, आम इंतखाबात से कितना मुख्तलिफ माहौल है, टर्नआउट कम तो नहीं है, क्योंकि बाई इलेक्शन में अक्सर होता है कि वो लोग कम दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन उसने कहा कि लोग वोट डालने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही उसने ये खबर भी मुझे मेरे दोस्त ने दी थी कि तकरीबन इस वक्त तक जो बातें चल रही हैं हल्के में वो ये है कि 70,000 वोट जो है मूसा लाई को पैक करके दे दिया गया। तो जनाब ये था उस दिन का हाल जहाँ ये कहते हैं कि वहाँ से परवेज़ लाई जीते। बाद में अफ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने PP32 गुजरात के ज़िंदगी में मुबैना धांधली के खिलाफ चौधरी परवेज़ लाई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वहाँ दरख्वास्त दी जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े प्यार से केस सुनते हैं। वहाँ आपको ऐसी जिरा नज़र नहीं आई जैसे यहाँ पर मुकालमा किया गया, तफ्तीश की गई और फिर यहाँ पर फैसला महफूज है और पता नहीं कब जाके गैर महफूज होता है। इन्हीं हरकतों की वजह से
जनाब सबसे पहले इनको इनाम दिया था आम आदमी पार्टी के जनाब अरविंद केजरीवाल। 14 सेकंड की एक शॉट है, वो इनके लिए, वैसे तो पूरी दुनिया से रद्द अमल आया था, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, लेकिन ये जो रद्द अमल था ये बिल्कुल हमारे हालात की बिल्कुल अक्कासी करते थे। क्या किया था इलेक्शन कमीशन ने अपने बारे में, सुनिएगा अरविंद केजरीवाल ने हमारे इंतखाबात पर क्या कहा था। पाकिस्तान में भी यही हुआ, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। जनाब इसके बाद तारीखी बेइज्जती आज हुई जब राहुल गांधी साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि हम जो बचपन से सुनते आए थे, देखते आए थे कि दुश्मन मुल्क है, इसी दुश्मनी में चलेंगे, जो बचपन से आप भी यही सुनते आए और हम भी, ये दुश्मन मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। और माशाल्लाह से दुश्मन मुल्क के पहले तो मोदी साहब के टीवी पर चलते थे, पाकिस्तानी मीडिया पर चलते थे। आज राहुल गांधी साहब की बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीविज़न पर नशर की गई, पाकिस्तान टेलीविज़न पर नशर की गई। और देखें इस मुल्क का हाल, जहाँ पर इमरान खान की तस्वीर और बयान नहीं चल सकता, वहाँ पर मोदी और राहुल गांधी धड़ल्ले से चलते हैं। और कैसे उसने छतरोल की, और जो ऐसा लगता है कि ये बयान राहुल गांधी का नहीं है, ये जैसे इमरान खान या पीटीआई का बयान है। जो पाकिस्तान में हुआ इलेक्शंस के बाद, वो सेम सिचुएशन बयान वो दे रहे थे अपने मुल्क के बारे में, और सुन के ऐसे लग रहा था ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा मुमासलत है, ये चेक करें। तो हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, परवेज लाई को पाकिस्तान में, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए, अपने आइन के लिए साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, जैसे पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुआ। सच साबित हुआ। बिल्कुल मुझ में भरोसा था, और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जनाब जैसे पाकिस्तान में हुआ तकरीबन वैसे ही भारत में हुआ। एक ही फार्मूला है जो पाकिस्तान में लगाया गया और वही फार्मूला भारत में आजमाया गया। पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, उसने आके कहा कि देखें ये हमें मोदी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने जैसे को गाली हो। जनाब आज जब ये राहुल गांधी बोल रहे थे, लग यही रहा था कि ये इमरान खान की सेम जो पाकिस्तान में हुआ है वहाँ पर उसका रिप्लिका है। इमरान खान ने भी आइन की बहाली की। अब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो बना वो आइन की बहाली के लिए, असल हालत में लाने के लिए बना। सेम वही बातें वहाँ पर भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, मीडिया और अदलिया का किरदार और जो आइनी इदारे हैं उनका किरदार वहाँ पर भी वैसे ही है जैसे यहाँ पर हुआ। तो पाकिस्तान बुरी मिसाल बन चुका है पूरी दुनिया में इलेक्शन कराने के हवाले से और मैनिपुलेशन के हवाले से, मैंडेट चोरी के हवाले से और मैंडेट चोरी पर फिर सीना जोरी के हवाले से। क्योंकि इन इलेक्शन के बाद जो ही रिजल्ट आना शुरू हुए तो मोदी साहब ने नवाज शरीफ की कॉपी करते हुए, जैसे यहाँ पर विक्ट्री स्पीच हुई थी, वहाँ ट्वीट दाग दी कि मैं इलेक्शन जीत गया। तो भाईजान पाकिस्तान आप अच्छा कहें या बुरा करें, देखें पूरी दुनिया में कितना नाम हो रहा है। और क्या वो कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो फिर
देख ले क्या हालात हैं इस मुल्क में। और पाकिस्तान में तो अभी तक ये जंग जारी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की मैंने बात शुरू में कही थी, अब देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये जब समाज शुरू होगी, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जिनके सामने इलेक्शन कमीशन एज ए पार्टी सामने पेश हुआ है, वो यानी कि अपने मुनसिफ के ख़िलाफ़ कैसे मुनसफ़ी का मुजाहरा करते हैं, जज के ऊपर जज बनकर कैसे आते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। और मुझे नहीं लगता कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इस केस से पीछे हटेंगे। और रिज़ल्ट, क्योंकि ये बड़ी गवाही है कि PTI जीती हुई है, जो ये तीनों यकमुश्त एक किस्म की दरख्वास्त लेकर अपने चाहने वाले के पास पहुँचे जिन्होंने इलेक्शन इन्हें मैनेज करके दिया था। जो सबसे बड़े, जब इंसाफ की बहाली होगी, जब इस मुल्क में इंसाफ वाली मैंडेट वाली हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है ज़रूर आएगी, क्योंकि हमेशा से हालात ठीक जैसे नहीं रहते, वो आएगी तो आर्टिकल 6 की जो छुरी है उसके नीचे इन आइनी इदारों के बहुत से लोगों के गले होंगे। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।